नमस्ते दोस्तों, मैं हरी। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इंटरव्यू क्वेश्चनर सीरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिसमें चाहे स्टूडेंट्स हो, बिगिनर हो या एडवांस प्रोग्रामर, कभी ना कभी सभी लोग कंफ्यूज जरूर होते हैं। एनी गेस व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे? यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉइंटर्स टुडे। तो मैं ये कहूंगा कि पॉइंटर्स थोड़ा सा ओवररेटेड है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पॉइंटर्स आर रियली वेरी सिंपल और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पॉइंटर्स में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपसे कोई नींद में भी पूछ लेगा ना कि पॉइंटर क्या है, तो भी आप उसको पॉइंटर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप ये पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। आप हमें लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी स्क्रॉल कर रही है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हमने जितने भी क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए, चाहे वो लिंक्विड से रिलेटेड हो, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, एल्गोरिथम से रिलेटेड हो, उसमें पॉइंटर्स का यूज काफी होता है और इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है पॉइंटर्स और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको पॉइंटर्स बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पॉइंटर क्या है। सो आइए देखते हैं कि पॉइंटर क्या है। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं कि पॉइंटर्स क्या है। आइए देखते हैं। तो पॉइंटर्स को हम दो पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। पहला कि पॉइंटर क्या है और दूसरा कि पॉइंटर का यूसेज क्या है। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि पॉइंटर क्या है। तो पॉइंटर्स के बारे में काफ़ी लोगों का ओपिनियन ये है कि पॉइंटर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट डोंट वरी अबाउट इट। पॉइंटर्स आर वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो पॉइंटर्स को समझने के लिए और पॉइंटर्स को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ये कहानी जो है वो महाभारत के टाइम की है। एक बार अर्जुन जो है वो भगवान शंकर की घोर तपस्या कर रहा होता है, उनको ढूंढ रहा होता है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा होता है कि अगर हमको महाभारत का युद्ध जीतना है तो हमें भगवान शंकर का आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है और उनसे तुम्हें जितने भी दिव्यास्त्र हैं वो हासिल करने की आवश्यकता है, तभी हम महाभारत का जो युद्ध है वो जीत पाएंगे। तो अर्जुन जंगल में भगवान शंकर का एक शिवलिंग बना के पूजा कर रहे होते हैं और उनके सामने भगवान शंकर एक शिकारी के रूप में आते हैं। तो अर्जुन अपनी पूजा में लगे होते हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं कि भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जैसे ही पूजन सामग्री, फूल वगैरह अर्पित करते हैं, तो वो जो है वो शिकारी जो वहाँ पे खड़े होते हैं उनके ऊपर दिखाई देती है, उनके ऊपर अर्पित हो जाती है। तो अर्जुन को बहुत ही अचंभित होते हैं। अर्जुन को काफ़ी आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा है कि मैं शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहा हूँ फूल और ये शिकारी के ऊपर क्यों पहुँच जा रहे हैं। तो अर्जुन को एकदम से अपनी गलती का एहसास होता है और वो इमीडिएटली शिवलिंग छोड़ के और भगवान शंकर को पैरों में गिर पड़ते हैं, उस शिकारी के पैरों में गिर पड़ते हैं। एंड ही रियलाइजेस कि ही इज़ दी वन जिनको अर्जुन ढूंढ रहे होते हैं, भगवान शंकर को ढूंढ रहे होते हैं। तो वो उनके पैरों में गिर के उनसे क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें, मैं आप ही को इतने दिनों से ढूंढ रहा था। तो भगवान शंकर खुश होकर अर्जुन को उसका मनचाहा वरदान देते हैं और वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि अर्जुन जब भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा कर रहा था और वहाँ पे जब कुछ फूल चढ़ा रहा होता है तो वो भगवान शंकर को ऑटोमेटिकली अर्पित हो जाते हैं और भगवान शंकर के पास पहुँच जाते हैं। इसको हम अगर प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में और हमारे पॉइंटर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो हम जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रोग्राम में तो वो मेमोरी में कहीं ना कहीं लोड होता है या उसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट होती है, वो कहीं मेमोरी में लोड होता है और या कहीं मेमोरी में एलोकेट होता है। तब उस वेरिएबल को अगर हमको सर्च करना है तो देयर इज़ नो वे ऑफ सर्चिंग दैट वेरिएबल इनटू द मेमोरी। तो उस वेरिएबल को अगर हमको डायरेक्टली एक्सेस करना है तो हम वो कैसे एक्सेस करते हैं, और उसके लिए हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स इज़ नथिंग बट कि एक तरीका है उस मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली एक्सेस करने का जहाँ पे आपका वेरिएबल और जिसके लिए जहाँ पे आपके वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट है। तो हम उस वेरिएबल को सर्च करने की जगह हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हमारी जो कहानी थी उसके इस एग्जाम्पल को हम इससे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं।
तो देखते हैं कि हमारे पास शिवा करके एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। तो बेसिकली ये शिवा समवेयर इनटू द मेमोरी, जिनको प्रोग्रामर अर्जुन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सो ही हैज़ क्रिएटेड अ पॉइंटर, बेसिकली ही क्रिएटेड अ शिवलिंग, एंड उसमें उसने डायरेक्टली एड्रेस जो है उस वेरिएबल, बेसिकली भगवान शंकर का वेरिएबल जो एड्रेस है वो उसमें असाइन कर दिया। तो अब उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो भी इस शिवलिंग के साथ में करेगा, इस पॉइंटर के साथ में करेगा, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू दी मेमोरी। सो इससे हमको क्या समझ में आता है? तो इससे हम दो चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं। पहला कि अगर हमको मेमोरी में कोई वेरिएबल है और उसको एक्सेस करना है तो हम उसका डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। उसको सीक्वेंशियल सर्च करने की जगह, या हमको उसको वेरिएबल को सर्च करना है तो हम उसको एक एक करके या ऐसे सर्च नहीं कर सकते हैं। तो उसको डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए हम दूसरे वेरिएबल का यूज़ करते हैं जिसमें हम एड्रेस असाइन करते हैं, जिससे हम डायरेक्टली उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। दैट वेरिएबल इज नथिंग बट अ पॉइंटर। सो पॉइंटर जो है वो बेसिकली एक वे है उस मेमोरी को एक्सेस करने का जहाँ पे आपका एक्चुअल जो रिसोर्स है, एक्चुअल जो डेटा है वो स्टोर होता है। सो यहाँ पे हम देखें कि हमारा जो वेरिएबल शिवा था वो मेमोरी ब्लॉक नंबर 115 में था। सो जैसे ही हमने उसकी वैल्यू 10 चेंज की यूजिंग पॉइंटर, तो दैट वेरिएबल बिकेम 10 एट द मेमोरी लोकेशन। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम उसको सीक्वेंशियली सर्च करने की जगह हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं, जो हमको एग्जैक्ट लोकेशन देता है कि वो मेमोरी में हमारा वेरिएबल कहाँ है। सो लुकिंग एट दिस, देयर आर few points. One, when you declare a variable, it's get loaded into the memory. Second, उस मेमोरी को मैनिपुलेट या मैनेज करने के लिए पॉइंटर्स जो है वो एक वे है। सो इसलिए पॉइंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन पॉइंटर्स जो है वो सिंपल एक नंबर है जो कि आपका मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है। जैसे हमारे केस में 115 जो था वो एड्रेस था, और वो पॉइंटर जो है वो पॉइंटर उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। सो हमारे केस में मेमोरी जो होती है वो मेमोरी जस्ट अ लीनियर 1 डायमेंशनल लाइन होती है, और जो एक ब्लॉक होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाइट, और उसका एक एड्रेस होता है जो कि एक नंबर होता है। जैसे हमारे केस में 115 जो था उस वेरिएबल का एड्रेस था। तो आइए इसको हम कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया। ओके, तो ये हमारा कोड एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं कि हमारे वेरिएबल के लिए मेमोरी कैसे एलोकेट होती है और हम उसको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कैसे करते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को डीबग करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो मेमोरी विंडो है, इस मेमोरी विंडो में ये जो सारी की सारी मेमोरी है वो हमारे प्रोग्राम को एलोकेट हुई है। तो यहीं पे कहीं ना कहीं मेमोरी में जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इस मेमोरी के पार्ट में कहीं वो वेरिएबल हमारा लोड होता है। तो आइए हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही मैंने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि मेरा वेरिएबल जो है वो 5 कहाँ है मेमोरी में। तो मैं यहाँ पे मेमोरी विंडो में लिखता हूँ एड्रेस ऑफ शिवा। तो मतलब ये मुझे वहाँ पे लेके जाएगा जहाँ पे ये मेमोरी में ये वेरिएबल और ये जो इसके लिए मेमोरी एलोकेट हुई है। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये जो 5 है ये यहाँ पे मेमोरी में एलोकेट हो गया। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया तो मुझे एग्जैक्टली मेमोरी की वो लोकेशन मिली जहाँ पे ये 5 जाके और जो मेरा वेरिएबल है वो स्टोर हुआ, बेसिकली शिवा जहाँ पे स्टोर हुआ है। तो अभी मैं इस स्टेटमेंट में क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक पॉइंटर बनाया और उस पॉइंटर में मैंने एड्रेस ऑफ जो मेरा वेरिएबल था उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। तो जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंटर है, ये जो वेरिएबल है, नाउ इट इज़ पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन। तो आप देखेंगे कि ये जो एड्रेस है, यहाँ पे जो एड्रेस दिख रहा है और यहाँ पे जो एड्रेस है जो हमने एड्रेस ऑफ शिवा लिया था तो वो सेम है। तो अब इस मेमोरी लोकेशन को आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मैं इसमें 10 असाइन करूँगा, सो बेसिकली पॉइंटर्स में एड्रेस लेने के बाद जब हम उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं तो उसको हम स्टार ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करते हैं। एड्रेस लेने के लिए एड्रेस ऑफ और बेसिकली एंड ऑपरेटर, और
उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए और उस एड्रेस में जो लोकेशन है उसको एक्सेस करने के लिए हम स्टार ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसको हम डी रेफरेंसिंग बोलते हैं, कि पॉइंटर को हम डी रेफरेंस कर रहे हैं, मतलब वो मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं उस पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं उस मेमोरी को लोकेशन को एक्सेस कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि जो 5 था वो 10 में चेंज हो गया, मतलब मेरी मेमोरी लोकेशन में वो चेंज हो गया। तो अब मेरा जो वेरिएबल शिवा था उसकी वैल्यू जो है वो 5 की जगह पे 10 हो गई है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे शिवा के ऊपर होवर करता हूँ तो ये देखिए शिवा की वैल्यू 10 हो गई है, मतलब मैंने पॉइंटर के थ्रू उस मेमोरी लोकेशन को चेंज किया, वहाँ पे 10 असाइन किया, तो जहाँ पे मेरा वेरिएबल शिवा था वहाँ पे 5 की जगह 10 हो गया। तो मैंने यहाँ से पॉइंटर्स वेरिएबल के थ्रू जो भी चेंज किया दैट वाज रिफ्लेक्टेड इनटू दी एक्चुअल मेमोरी लोकेशन, जो कि उसकी एक्चुअल मेमोरी लोकेशन थी मेरे वेरिएबल के लिए। तो शिवा जो मेरा वेरिएबल था दैट गॉट चेंज्ड। तो पॉइंटर्स जो है वो उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए होते हैं। नाउ जो हम पॉइंटर्स के टाइप देते हैं तो वो टाइप सिर्फ इसलिए होता है कि हमको मेमोरी में कितने बाइट्स जो है वो डेटा एक्सेस करना है। अगर हमारा इंटीजर वेरिएबल है तो हमको 4 बाइट एक्सेस करनी है, तो हमारा पॉइंटर जो है वो इंटीजर टाइप का होगा मीन्स कि जब हम उस मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं तो कंपाइलर को ये पता होना चाहिए कि हम कितने बाइट्स वहाँ पे एक्सेस करेंगे। अगर ये इंटीजर है तो 4 बाइट एक्सेस करेंगे, कैरेक्टर है तो 1 बाइट एक्सेस करेंगे, और डबल है तो 8 बाइट एक्सेस करेंगे। तो जो टाइप है वो टाइप बेसिकली हमारे वेरिएबल को जो टाइप होता है तो पॉइंटर का टाइप भी सेम होना चाहिए। वो इसलिए कि हमको कंपाइलर को ये बोलना होता है कि हम कितनी बाइट्स मेमोरी एक्सेस करेंगे, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे इंटीजर स्टोर किया है तो हमको 4 बाइट एक्सेस करनी है, कैरेक्टर स्टोर किया है तो हम 1 बाइट एक्सेस करेंगे, और डबल है तो हम उसके लिए 8 बाइट स्टोर करेंगे, क्योंकि वो जो है उस वेरिएबल का मेमोरी में साइज़ होता है, इतने साइज़ में वो वेरिएबल एलोकेट होता है। तो आपने देखा कि हमारा इंटीजर वेरिएबल था तो उस इंटीजर के लिए हमको 4 बाइट की ज़रूरत होती है। तो जब हमने पॉइंटर लिया तो हमारा इंटीजर टाइप का पॉइंटर था, मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा इस लोकेशन पे जो डेटा स्टोर होगा वो पॉइंटर और इंटीजर होगा, बेसिकली 4 बाइट होगा। तो हम ये कहते हैं व्हेन वी से कि पॉइंटर का जो टाइप है वो टाइप ये बताता है कि हम कितने बाइट्स मेमोरी एक्सेस करेंगे, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो बेसिकली पॉइंटर्स आर a way to access the variable into the memory, और मेमोरी को और वेरिएबल को एक्सेस करने का दूसरा तरीका है। सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन कि पॉइंटर क्या है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी, और हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि पॉइंटर्स का यूज़ कहाँ पे होता है और पॉइंटर्स का इंपॉर्टेंस क्या है और कहाँ पे हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेनली यूसेज ऑफ द पॉइंटर हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका कोई फीडबैक हो, कमेंट हो या सजेशन हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद।